रात सावन नूरी को घर वापस ले जाने की बात कर रहा था। मैंने पोपरी वाले मसले का बहाना बनाकर बात टाल दी। बहुत ही, लेकिन ये बहाने ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। कि तूने दरिया खान को नहीं मारा तो बता, मेरे दरिया खान को किसने मारा? मैं भी उसी की तलाश में हूं जिसने तुम्हारे भाई दरिया खान की जान ली और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। लोगों के साथ शुरू तो हो गई है, अभी तीसरा शख्स फायदा उठा रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ करने का उसको फायदा क्या मिला? बस्ती में ऐसा कौन है जो नूरी को अपना मकसद बनाने के लिए इतना कदम उठाए? अगर अपनी बस्ती का कोई बंदा होता तो फिर नूरी को हवेली तक पहुंचाने पर मजबूर क्यों करता? अब हम नूरी को वापस लाने की बात कर रहे हैं तो फिर ये पोपरी के साथ वाकया पेश क्यों आया? ऐसा लगता है किसी ने मेरे हाथ पांव बांध के मुझे अंधेरे अंधेरे कुएं में लटका दिया है और मैं वहां बेमकसद जिंदगी जी रही हूँ। मुझ पर रहम करे साईं, मुझे मेरे हब्बा के पास जाने दें। अम्मा, सारी रात मैंने नींद नहीं की। अब्बा की बातों पे सोच रहा था। अरे बेटा, तो क्या समझता है कि लौंग बेकसूर है? उसने दरिया का खून नहीं किया। अम्मा, खाना तैयार है, लेकर आऊं? नहीं बेटा, अभी भूख नहीं है। किसको खाना अच्छा लगेगा? मेरे ख्याल में सावन वालों के दिल में शक पैदा हो गया है और उनका ये भी ख्याल है कि आपकी नजर नूरी पर जरा ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि दरिया खान के कत्ल में लौंग को बिला वजह फंसाया गया था। हकीकत में वो मुलविस नहीं था। सावन तो यही सोचेगा, पर मामा यूसुफ और उसके बेटे के क्या ख्यालात हैं, ये जानना जरूरी है। अगर से रात मैंने देखा, जब वो सावन बात कर रहा था ना, तो मामा यूसुफ जरा गौर से उसकी बातें सुन रहा था। सरदार, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो उसकी बातों पर मुत्तफिक हो रहा हो। सुभान खान, उनके ख्याल में दरिया खान का कातिल कौन हो सकता है? वैसे उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच देर तक छुप नहीं सकता। आपको जल्द कोई ना कोई फैसला करना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? बाबा जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि नूरी को हवेली में लाने के बाद जो आपको कदम उठाना था, अब देर न करें। रात सावन नूरी को घर वापस ले जाने की बात कर रहा था। मैंने पोपरी वाले मसले का बहाना बनाकर बात टाल दी। बहुत ही, लेकिन ये बहाने ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। सुभान खान, शायद तुम ठीक कह रहे हो।
कभी कभी देर में खैर नहीं होती। सरमद खान आज ही शहर निकल जाएगा और मैंने उसे यकीन दिलाया है कि मैं लड़की को उनके वालिदैन के हवाले कर दूंगा। लेकिन बड़ी मालकिन की मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन होगा साईं? क्यों नहीं हो सकता सुभान? दीन तो हमें 4 शादियों की इजाजत देता है और मैं तो नूरी से दूसरा निकाह कर रहा हूं। महरुनिसा थोड़ा रो धो लेगी, फिर चुप हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि सरमन मेरे काम के बीच में रुकावट बने। इसलिए मैं उसकी यूनिवर्सिटी खुलने का इंतजार कर रहा था। नूरी, मेरी बाबा साईं से बात हो गई है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में घर पहुंचा दिया जाएगा। उम्मीद है तब तक तुम्हारा भाई भी गिरफ्तार हो चुका होगा। फिर तुम आराम से, सुकून से, बेखौफ अपनी बस्ती में जिंदगी गुजार सकती हो। मेरी फिक्र छोड़ दे साई। मैं बस्ती तो वापस चली ही जाऊंगी, लेकिन वापस जाके दरिया खान के बगैर मुझे उस गांव में बेचैनी महसूस होती रहेगी। काश वक्त तुम्हारे साथ इतना बेरहम ना होता। काश दरिया खान तुमसे जुदा ना होता। ये काश ही तो मुझे ले डुबोया है। मैं खुद से बेजार हूँ, अपने वजूद से परेशान हो गई हूँ। समझ ही नहीं आता क्यों ये बेमकसद जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। नूरी, कहते हैं ना, कुदरत की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है, और कुदरत ने इसलिए तुम्हें शायद जिंदा रखा है कि उसका कोई मकसद तुमसे वाबस्ता था। शायद कोई काम बाकी रह गया हो। मकसद? एक नाकारा इंसान अपनी वजूद से बेजार होकर किसी काम का होता है क्या? नूरी, मेरी दुआ है तुम्हारे नसीब में जो भी मोड़ है तुम उसमें कामयाब हो। खैर एनीवेज, मैं अम्मी से मिलके कल शहर जा रहा हूँ। वापस जब गाँव आऊँगा तो तुमसे मिलने तुम्हारी बस्ती ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। अपना ख्याल रखना। मलूका दी। जी अम्मा। मल्हार अभी तक खेत से नहीं आया? अम्मा अभी तक तो नहीं आया। क्यों अम्मा, कोई खास वजह? दी, मुझे नूरी की फिक्र हो रही है। कुछ बड़ी बात जरूर है। तभी तो खान बहादुर ने नूरी को मल्हार के साथ आने नहीं दिया और सरमद साईं को भी चुप करा दिया। हाँ माँ, मुझे भी डर है कहीं मेरा ख्वाब सच ना हो जाए। ख्वाब? कौन सा ख्वाब दी? अम्मा, मैंने ख्वाब में देखा नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। मेरा दिल भी यही कह रहा है दी कि खान बहादुर ही फसाद की जड़ है। हमें नूरी को इस दलदल से निकालना होगा। मल्हार आए तो नूरी के घर वालों को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे। अम्मा, वजदान से अदा का कोई राब्ता हुआ? दी, वजदान ने मुल्क से बाहर नौकरी कर ली है। कम से कम 1-1.5 साल तक तुम्हें सब्र करना होगा। उससे तुम्हारे बारे में बात हुई है। बेटी, थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। की लहरों
अदी खैरी, शक का ये मतलब नहीं कि मेरी बेटी पर जो जुल्म हुए हैं उसको मैं नजरअंदाज कर दूं। मान लिया दरिया खान किसी साजिश का शिकार हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरी बेटी पर तुम जुल्म करो। उसका कसूर क्या है? वो तो खुश थी ना तुम्हारे घर। माई खैरी, ये सब कसूर तुम्हारा है। तुम्हारी जिद, तुम्हारा गुस्सा, उसकी कीमत तो मेरी पोपरी ने चुका दी ना। मैं अपने दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब कुछ ना समझी में हुआ है, जो आज तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाई हूँ। शर्मिंदगी और पछतावे से अब ये जख्म भरेंगे तो नहीं ना? मेरी पोपरी का क्या कसूर था? उसके साथ ये जुल्म क्यों किया? मैं मानता हूँ ये गलती खैरी और लौंग ने की है। उस वक्त इसके दिमाग का गुस्सा और इसका जुनून था। अब यूसुफ भाई, हम अमन चाहते हैं। क्या क्या बोला? अमन? बड़ी बात कर दी। हम लोगों ने ठिका ले रखा है कि हमेशा ही हम अमन ही करें, अमन की कीमत चुकाएं। मुझे ये बताओ, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या लेने आए हो इधर? यूसुफ भाई, हम चाहते हैं कि ये जो फितना है ना, ये खत्म हो। मैं लौंग और बचल को एक साथ बिठा के सुलह करवा दे। बच्चल, वो तो लोगों को माफी नहीं करेगा। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहा है। इसकी माना है कि लोग बेकसूर नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को विनती करती हूँ, बस ये बीच का मसला हल हो जाए तो हम अपनी पोपरी बहू को इज्जत और शान के साथ अपने घर ले जाएंगे। हम इसको वो मकाम देंगे जिसके ये लायक है। बस हमें माफ कर दे। रानी, रानी बनाने की बात कर रही हैं आप? जहर को चाहे जितना भी शहद में घोल लो, पर जहर जहर ही रहता है। इज्जत और शान का वायदा, जिन्होंने मेरे वजूद को ही रोन डाला, उनके वायदों की मेरे पास कोई भी मायना नहीं है। नाजली, नूरी के जाने का वक्त करीब है। दिल को ऐसा लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। बस्ती में उसकी जिंदगी को खतरा है और ये वो भी जानती है। वो तो मुझे कहीं से भी परेशान नहीं नजर आ रही, उल्टा हद से ज्यादा मुतमईन और खुश नजर आ रही है। खुश? वो खुश है? खैर, वो ये जानती होगी कि मैंने उसे इस हवेली से निकालकर कुछ खोया होगा, है ना? नाजली, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे बहुत सुकून मिला है। जी मालिकन, वो आज सुबह ही मुझसे कह रही थी कि जिंदगी में नए फैसले करने का वक्त आ गया है। नए फैसले? वो ये नहीं जानती कि ये दुनिया उनके ख्वाबों से ज्यादा तल्ख है। लेकिन मालिकन, उसने तो अपने कपड़े भी बांध लिए। खैर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सच पूछो, मैं तो डर रही थी कि कहीं खान बहादुर का दिल उस पे ना आ जाए। भाई, मर्द जात का क्या भरोसा, कब उसका दिल बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन छोटे साईं को तो नूरी से ज्यादा हमदर्दी थी।
और खान बहादुर साहब ने तो इंसानियत के नाते उसे हवेली में रहने की इजाजत दी थी। हमदर्दी? ये हमदर्दी तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। नाज़ली, मुझे नूरी की नीयत पे शक था। अगर वो ना इस हवेली में ज्यादा देर तक रहती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन नूरी तो कह रही थी कि वो अपने लिए एक नई जगह और नई शुरुआत की तलाश में। बहरहाल ये अच्छा है कि वो इस हवेली से जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ। तेरे प्यार में अपनी जान भी वार सकता था, मगर ये हो ना सका। अब ये आलम है। क्या मतलब हो ना सका? कैसी बातें कर रहे हो तुम दरिया? अरे पगली, मैं तो बस शेर कह रहा था। मुझसे कभी जुदा होने के बाद अपनी ज़बान पे मत लाना दरिया, वरना मैं मर जाऊंगी। और वैसे भी मैं इस पूरी शायरी को रद्द करती हूँ जिसमें जुदाई का जिक्र हो। मगर नूरी, जुदाई भी तो एक हकीकत है। इससे हम अपनी आंखें कैसे चुरा सकते हैं? मुझे वैसे पसंद है दरिया, मुझे अच्छी लगती हैं। फूलों से लदी शाखें, सावन में मूसलाधार बारिश और नीले दरिया पर परिंदों का उड़ना, मुझे ये सब जिंदगी देता है। मुझे तन्हाई से वहशत होती है। न जाने लोग कैसे जिंदगी गुजार लेते हैं तन्हाई में। नूरी, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, कितनी खूबसूरत है बताओ जरा। दिल करता है कश्ती में बैठकर इन आंखों की सुरमई गहराइयों में खो जाऊं, फिर मैं खुद को भी वापस पा ना सकूं। तुम मुझे ढूंढती रहो, मैं तुम्हारे ख्वाबों में रहूं। चल, तू बेशक मुझे मार दे, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तेरे भाई दरिया खान को नहीं मारा है। अगर तू बेकसूर था, तूने दरिया खान को नहीं मारा, तो तू मारा मारा क्यों घूम रहा है? अपनी बेगुनाही की सफाई क्यों नहीं दे रहा? बता। बचल, मैं लाख कोशिश करता, लेकिन मेरी बात पर कौन यकीन करता। हालात ही ऐसे हो गए थे कि हर किसी की उंगली मेरी तरफ उठी हुई थी। मैंने मान भी लिया कि तूने दरिया खान को नहीं मारा, तो बता, मेरे दरिया खान को किसने मारा? मैं भी उसी की तलाश में हूं जिसने तुम्हारे भाई दरिया खान की जान ली और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। इल्जाम मत कहो लोग। जब तक तुम असली कातिल को मेरे सामने नहीं लेकर आओगे, मैं नहीं मानूंगा। मेरी नजर में तू ही कातिल है। एक शख्स है मेरी नजर में, अगर उससे दरिया खान के कत्ल का सुराग नहीं मिला ना, तो मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बचल, इसमें मुझे तेरी मदद की जरूरत है।
ये ले। क्या है ये सब? क्यों, आपको पता नहीं? खान बहादुर साईं नूरी से निकाह कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? ये बात मजाक में भी दोबारा मुंह से नहीं निकालना, मालकन तेरी खाल उधेड़ देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हैं? मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, तुम जाओ। ये मामला हाकिम साईं और मालकन का है, तुम बीच में मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो। मैं भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मालकन को खुद ही खबर हो जाएगी। अब जाओ यहाँ से। सच में मुझे नूरी पर बहुत तरस आ रहा है। सवाल थोड़ा गांव का जायजा लेके बताओ कि मैं अगर नूरी से निकाह करता हूं तो गांव वालों का क्या रद्द अमल होगा? आप बेफिक्र हो जाए ना हाकिम साईं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये सावन, ये यूसुफ खान कुछ दिन रो धो के किसी कोने में बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे वो लोग? लौंग और बचल की क्या खबर चाह रहे? मैंने तो सूबेदार को सख्ती से कहा था कि लौंग को अपनी हिरासत में ले ले। अब उस बात का तो वक्त आ गया है। वो पुलिस आई थी अपनी कार्रवाई करने, लेकिन वो छोरा है ना लौंग, बीच से मौका लेकर भाग गया और सुनाए कि वो खूनी जजीरे पर गया है। सुन सवाल, अपने बंदे को किसी भी तरह उधर भेज दो और उसे कहो कि लौंग का काम तमाम कर दे। और लोगों को बताएंगे कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया।